तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव था जहां केशव नाम का एक दर्जी रहता था। केशव बहुत गरीब था, लेकिन उसका नियम था कि वह दिन भर में जो भी कमाता उसका एक हिस्सा वह फटे पुराने वस्त्रों को मुफ्त में सीने में लगाता था। गांव के लोग उसे फकीर दर्जी कहते थे। केशव का मानना था कि संसार का हर दुख एक फटा हुआ कपड़ा है और महादेव सबसे बड़े दर्जी हैं जो पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रेम के धागे से जोड़कर रखते हैं। एक बार उज्जैन के महाराज ने महादेव के लिए एक स्वर्ण पोशाक बनवाए। उस पोशाक में दुनिया के सबसे कीमती हीरे मोती जड़े थे, लेकिन जब वह पोशाक शिवलिंग पर चढ़ाई जाने लगी तो वह बीच से फट गई। बड़े बड़े कारीगर बुलाए गए, पर कोई भी उस स्वर्ण वस्त्र को सी नहीं पाया। सुई टूट जाती या धागा उलझ जाता। महाराज परेशान थे। तभी किसी ने केशव के बारे में बताया। केशव को दरबार में बुलाया गया। वह अपनी पुरानी लकड़ी की डिबिया और एक साधारण सी काली सुई लेकर आया। लोग उसे देखकर हंसने लगे। सोने के वस्त्र को ये दर्जी साधारण सुई से कैसे सिएगा? उद्धरण चिन्ह। केशव ने आंखें बंद की और महादेव का स्मरण करते हुए कहा, हे महादेव, मैं वस्त्र नहीं सी रहा, मैं अपने अहंकार की दरार को सी रहा हूँ। आप तो फटे हुए मन को भी जोड़ देते हैं, इस धातु को क्या नहीं जोड़ेंगे? केशव ने जैसे ही अपनी सुई चलाई, चमत्कार हो गया। वह साधारण सुई उस स्वर्ण वस्त्र के भीतर ऐसे चली जैसे वह पानी में तैर रही हो। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि सिलाई के बाद धागा दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह स्वर्ण वस्त्र पहले से भी अधिक अखंड और दिव्य हो गया। तभी उस वस्त्र से एक अलौकिक ज्योति निकली और साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने केशव की वह पुरानी काली सुई अपने हाथ में ली और बोले, केशव, लोग मुझे तोड़ने वाली तलवारों से डराते हैं, पर मुझे तुम्हारी यह जोड़ने वाली सुई सबसे अधिक प्रिय है। तुमने केवल वस्त्र नहीं सिए, तुमने हमेशा दूसरों के फटे हुए भाग्य और दुखों को अपने श्रम से सिला है। जो संसार को खंडित होने से बचाए, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। महादेव ने उस साधारण सुई को अपने त्रिशूल के पास स्थान दिया और उस मंदिर का नाम सिलाई योजक चिन्हेश्वर महादेव जोड़ने वाले ईश्वर पड़ा। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को बड़े बड़े महलों या सोने के आभूषणों से ज्यादा वह हाथ पसंद है जो किसी के टूटे हुए मन या बिखरे हुए जीवन को प्रेम और धैर्य से जोड़ने का कार्य करते हैं। केशव की उस अदृश्य सिलाई ने न केवल स्वर्ण पोशाक को जोड़ा, बल्कि राजा के उस विश्वास को भी पक्का कर दिया कि भक्ति किसी वैभव की मोहताज नहीं होती। लेकिन उस नगर में एक चतुर व्यापारी रहता था जिसका नाम था करोरीमल। करोरीमल को लगा कि केशव की सुई में कोई जादू है। उसने सोचा, यदि मैं वह सुई हासिल कर लूं, तो मैं फटे हुए रिश्तों और टूटी हुई किस्मतों को जोड़कर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने रात के अंधेरे में केशव की कुटिया से वह सुई चुरा ली। अगले दिन करोरीमल ने घोषणा की कि वह किसी का भी भाग्य बदल सकता है। उसके पास एक ऐसा धनी व्यक्ति आया जिसका अपने परिवार से भारी झगड़ा था और उसका व्यापार टूट चुका था। करोरीमल ने बड़े गर्व से वह काली सुई निकाली और हवा में वैसे ही घुमाने लगा जैसे केशव घुमाता था। लेकिन चमत्कार होने के बजाय वह सुई करोरीमल के हाथ में कांटा बन गई। वह जितनी कोशिश करता, सुई उससे उतनी ही तेजी से चुभती। व्यापारी के हाथ से खून बहने लगा और देखते ही देखते उसका अपना कीमती रेशमी कुर्ता चिथड़े चिथड़े होकर फट गया। वह सुई जोड़ने के बजाय सब कुछ फाड़ने लगी। घबराकर करोरीमल केशव के पास भागा और उसके चरणों में गिर पड़ा। केशव, ये सुई तो श्रापित है। इसने मेरा हाथ घायल कर दिया और मेरा वस्त्र फाड़ दिया। केशव ने शांति से वह सुई अपने हाथ में ली। जैसे ही केशव ने उसे छुआ, सुई फिर से शांत और कोमल हो गई। केशव ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, ये सुई लोहे की नहीं, करुणा की है। इसे चलाने के लिए धागा रेशम का नहीं, त्याग का चाहिए। जब मैं इसे चलाता हूँ तो मेरा मन शून्य होता है, मैं केवल महादेव को देखता हूँ। पर आपने इसे स्वार्थ और दिखावे के लिए उठाया।
जो सुई प्रेम के हाथ में जोड़ती है, वही अहंकार के हाथ में चुभती है। तभी मंदिर से महादेव की गूंज सुनाई दी, मनुष्यों, याद रखो, जीवन भी एक वस्त्र की तरह है। हर दिन तुम्हारे शब्द और कर्म इस पर सिलाई करते हैं। यदि तुम्हारे शब्द कड़वे हैं, तो वे सुई की तरह दूसरों को चुभेंगे। यदि तुम्हारे कर्म निस्वार्थ हैं, तो वे घावों को भर देंगे। मैं केवल उन्हीं के पास रहता हूँ जो फटे हुए दामन को सिलना जानते हैं, फाड़ना नहीं। करोड़ीमल का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपना सारा संचित धन उन लोगों के लिए दान कर दिया जिनके पास तन ढकने को कपड़े नहीं थे। वह खुद केशव के साथ बैठकर फटे हुए बोरों को सिलने लगा। कहते हैं कि आज भी सिलाई योजक चिन्हेश्वर महादेव के पास यदि कोई व्यक्ति अपने टूटे हुए मन को लेकर जाता है और वहां बैठकर किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, तो महादेव उसके जीवन की हर दरार को अपनी अदृश्य सिलाई से भर देते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति स्वयं को बड़ा दिखाने में नहीं, बल्कि दूसरों के बिखरे हुए जीवन को समेटने में है। महादेव की कृपा उसी धागे के साथ चलती है जो दिलों को जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।